हाय दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण। सबसे पहले तो आप सबका एक बार फिर से मेरे स्वागत है इस नए व्लॉग में। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ कि आज का ये व्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है। ये व्लॉग मैं पहली बार बना रही हूँ, इससे पहले मैंने कभी नहीं बनाया है। ना तो ये कोई ट्रैवलिंग है, ना कोई कुकिंग है, ना कोई चैलेंज है, कुछ भी नहीं है। ये एकदम डिफरेंट अलग व्लॉग है। ये आज का पूरा अलग वीडियो है और ये मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है। श्री अंबिका योग निकेतन एक ऐसी संस्थान है जो लोगों को योगा के जरिए जागरूक बनाती है, चुस्त, तंदुरुस्त और निरोगी शरीर बनाने के लिए सबको मदद करती है। इस संस्थान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये निःशुल्क शिक्षा देती है। यहाँ पे योग की शिक्षा निःशुल्क दी जाती है और यहाँ से जो भी योग सीखता है वह भी निःशुल्क की सेवा प्रदान करे। कमा लेना योग, जिसका उद्गम भारत से हुआ है। हमारे ऋषि मुनि जिन्होंने सभी लोगों को इससे अवगत कराया था और इसके प्रचार के लिए क्या नहीं किया। लेकिन आज के दौर में योग को एक बिजनेस के तौर पे लिया जाता है, मतलब सब लोग इसको बिजनेस के तौर पे ही देखते हैं। वहीं श्री अंबिका योग निकेतन इतनी पावन और प्राचीन शिक्षा को सीखने और उसे दूसरों को सिखाने का मौका देती है, वो भी निःशुल्क। तो चलिए हम हमारे इस सफर की शुरुआत करते हैं, इस एक्साइटिंग जर्नी की शुरुआत करते हैं। से जो श्री अंबिका निकेतन से हम आ रहे हैं, योगा से जुड़े सब लोग आ चुके हैं। सब अब चले गए ऊपर और सबसे पहले दीपाली शाह यानी कि मेरी प्यारी ननद का परफॉर्मेंस है, तो हम चलो चलते हैं और परफॉर्मेंस देखते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नेवर कंसंट्रेट ऑन आवर ब्रेथ, राइट? लेकिन हमें श्वास प्रश्वास पर ध्यान देने की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। हम जो चीज़ हमें फ्री में मिल जाती है उस पर हम ध्यान नहीं देते। ये हमारे साथ श्री अंबिका योग निकेतन के त्रैमासिक वर्ग में भी होता है। हम फ्री में सिखाते हैं, निःशुल्क देते हैं, तो हमें उस पर हमारे पास ज़्यादा साधक नहीं आते क्योंकि वो फ्री में है ना, उसका वैल्यू नहीं होता। वैसे ही ऑक्सीजन वातावरण में मौजूद है, हमें फ्री में मिलता है, तो हमें उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं समझते हैं। लेकिन हमें उस पर श्वास प्रश्वास पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट करता है हमारे लाइफ स्पैन से। हम किस तरह श्वास प्रश्वास करते हैं, हमारा बिहेवियर कैसा है, हमारा मन किस तरह से काम करते हैं, ये सारी चीज़ डिपेंड करता है हमारे श्वास प्रश्वास पर, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बिहेवियर पे, हमारे लाइफ स्पैन पे, हमारे लाइफ स्टाइल पे, राइट? तो श्वास प्रश्वास पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। प्राणाकर्षण क्रिया, जैसे मैंने बताया, तो प्राण का आकर्षण, प्राण तत्व को अपने शरीर में लेना। श्वास तो सब लेते हैं, हम कभी रोक भी नहीं सकते। श्वास को हम रोक सकते हैं क्या? नहीं रोक सकते। लेकिन विधाता ने हमें उसको अल्टर करने का थोड़ा सा मौका दिया है। हम उसको थोड़ा सा अल्टर कर सकते हैं, थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं उसके पैटर्न को। तो वही करके हम उसको, यानी अपने श्वास प्रश्वास के पैटर्न को थोड़ा सा चेंज करके हम कैसे अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, वो देखेंगे इस ब्रीदिंग अवेयरनेस इस वर्कशॉप में। और प्राणाकर्षण क्रिया कैसे करेंगे वो भी देखेंगे। तो प्राणाकर्षण क्रिया में बेसिकली वी ट्राई टू कंसंट्रेट ऑन आवर ब्रेथ। जो हम नहीं करते हैं वो करेंगे, हम अपने ब्रेथ पे कंसंट्रेट करने की कोशिश करेंगे। अवेयरनेस हम अपने ब्रेथ के ऊपर लेकर के जाएंगे। ह्यूमन बीइंग 17-18 श्वास प्रश्वास 100 साल, रैबिट 35-36 श्वास प्रश्वास 5 से 7 साल, और टर्टल 1 श्वास प्रश्वास 300-400 साल। व्हाट इट शोज, क्या दिखाता है? It shows the one who
have less breath rate, their lifespan is more. राइट? तो यही हम करते हैं, यही यहाँ पर में करने की कोशिश करेंगे। हम अपने ब्रेथ को स्लो डाउन करने की कोशिश करेंगे। आप इस तरह से बैठिए, अगर बैठ सकते हैं, दोनों घुटने सामने जुड़े हुए रहेंगे, शरीर सीधा, बैक स्ट्रेट, आईज क्लोज्ड, हैंड्स बाएं हाथ में दाहिना हाथ रखिए और फोकस करिए अपने ही ब्रेथ पे, विदाउट फोर्सिंग, विदाउट रेस्ट्रिक्टिंग, जस्ट वॉच योर ब्रेथ, योर नॉर्मल नेचुरल ब्रेथ। चेहरे पर हल्की सी प्रसन्नता रहने दीजिए। अगर आप वज्रासन में ही बैठ सकते तो किसी भी पर्टिकुलर आसन में बैठ सकते हैं। चेयर पे जो लोग बैठे हैं, बैक को स्ट्रेट कर लीजिए और फोकस करिए अपने ही श्वास प्रश्वास पर। इन डीप ब्रीदिंग वी टेक 100% इनहेलेशन। जारी रखिए। मूविंग फॉरवर्ड विल गो फॉर एब्डोमिनल ब्रेथ। अब जो श्वास भरेंगे तो पेट में श्वास भरिए। इनहेल डीपली, एक्सपैंड योर स्टमक। पेट के अंदर के जितने भी ऑर्गन्स हैं, लीवर, पैनक्रियास, किडनीज, इंटेस्टाइन, ये सब को एक्सरसाइज मिल रहा है। एक्सपैंड योर स्टमक एंड एक्सेल स्लोली कॉन्ट्रैक्ट योर मसल्स ऑफ स्टमक। कपालभाति शुरू करते हैं। रेचक, आधा पूरक, लेफ्ट नासिका बंद, अपने अंगूठे से लेफ्ट नासिका बंद कीजिए। कपालभाति स्टार्ट। रेचक पूरक। ये सौम्य कपालभाति सभी प्रकार के साधक कर सकते हैं। रेचक पूरक। केवल कुंभक यानी यहाँ पे एक ठहराव आ जाता है सांसों का। ना यहाँ पे हम सांस ले सकते हैं, ना सांस छोड़ सकते, बिल्कुल एक ठहराव। और जब भी हमें सांस भरने की ज़रूरत पड़ती है तब हम सांस भरते हैं। सांस भरना है यहाँ पे और धीरे से रेचक करना है, लंबा रेचक। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। आप थोड़ा रिलैक्स हो जाइए। देखिए, इस कपालभाति में हमारे खून की कमी जो है वो पूरी तरह से बढ़ जाती है, यानी हीमोग्लोबिन की क्षमता तो बढ़ती है। पेड़ स्थान पर हफ्ते लगने से फैटी लीवर की समस्या है वो दूर होती है। स्त्रियों के लिए तो ये कपालभाति एक वरदान के समान है, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस, मेनोपॉज के टाइम पे हार्मोनल जो चेंजेस होते हैं वो दूर हो जाते हैं। प्रोस्टेट के प्रॉब्लम्स, पुरुषों के प्रोस्टेट के प्रॉब्लम्स, और जो विटामिन की कमतरता है, जैसे विटामिन डी है, B12 है, और कैल्शियम, आयरन की कमतरता, इस कपालभाति से दूर होती है। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे भी, उज्जयी और उज्जयी प्राणायाम। तो इसी के लिए सभी आप उनका स्वागत करेंगे, क्लैपिंग करेंगे इसके लिए। थैंक यू, धन्यवाद। उज्जयी में नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, गले में घर्षण युक्त हमको गले में घर्षण करना है और नासिका से हमको दीर्घ रेचक और पूरक करना है। तो गले में घर्षण रहेगा, नासिका से हमारा रेचक पूरक रहेगा। यहाँ पे हमको ध्यान देना है कि हमारा जो रेचक पूरक रहेगा वो घर्षण युक्त रहेगा और रेचक और पूरक दोनों के टाइम हमारा घर्षण गले में रहेगा। जैसे कि उज्जयी की जो हमारी ये क्रिया है वो गले में घर्षण होने से होती है, तो इससे संबंधित गले के कुछ विकार जो है या हमारे फेफड़े के रिलेटेड कुछ व्याधियाँ है उसको हम लोग इससे नियंत्रण में ला सकते हैं या उसको फ्यूचर में होने की संभावना कम कर सकते हैं। तो उज्जयी के आज हम लोग जो प्रकार देखेंगे वो 3 ही प्रकार यहाँ पे देखेंगे। उज्जयी के थोड़े ज़्यादा प्रकार है, लेकिन हम लोग यहाँ पे नॉर्मली अभी हम 3 ही प्रकार देखेंगे। बैठने की पोजीशन हमारी वही रहेगी, पद्मासन रहेगा। जिनको पद्मासन नहीं हो रहा है वो अर्ध पद्मासन, मांडी डाल के या फिर सुखासन में आप आराम से इसको बैठ के कर सकते हैं। हम लोग साधना जब करते हैं तो आंखें बंद रहती है, लेकिन मुझे लग रहा है कि जो नए साधक है, जो यहाँ पे नए हैं, जिनको ये क्रिया देखनी है तो देख के वो कीजिए। आंखें अपनी बंद मत कीजिए कि आपको क्रिया समझ में ना आए। आप आपकी आंखें खुली रख के इसको देखने का प्रयत्न करेंगे। तो सबसे पहला जो है उज्जयी का प्रकार पहला, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नाभि से लेकर कंठ तक हमारा पूरक रहेगा और कंठ से लेकर नाभि तक हमारा रेचक रहेगा। तो रेचक और पूरक दीर्घ रहेगा। तो सभी लोग जो पद्मासन में आ सकते हो पद्मासन में आइए।
जिनको अर्धा पद्मासन, सुखासन, जो बैठ के कुर्सी पे बैठे हैं तो उनको कुर्सी पे बैठ के करना है तो ये क्रिया कर सकते हैं। सावधान। रेचक भरो घर्षण युक्त पूरक रेचक चालू रखेंगे। रेचक करके रुक सकेंगे। यहाँ पे हमने गले में घर्षण किया हुआ है तो हो सकता है कि हमें गले में खराश आ सकती है, तो हम गला साफ कर लेंगे। खांसी आना ये क्रिया में स्वाभाविक है, तो उसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। खांसी आएगी तो हमारी ये क्रिया अच्छी तरीके से हो रही है, उसके ये बेनिफिट्स हैं। अभी सीने से लेकर कंठ तक रहना है तो उसकी ड्यूरेशन थोड़ी कम हो जाएगी। पहले में दीर्घ था, इसकी ड्यूरेशन थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन घर्षण हमारा गले में बरकरार रहेगा। करेंगे एक बार हम। सावधान। रेचक घर्षण चालू रखेंगे। ये क्रिया हम लोग जब करते हैं तो गले में घर्षण होता है, तो गले की बहुत सारी व्याधियां को हम लोग नियंत्रण में ला सकते हैं। फेफड़े की कार्यक्षमता बढ़ती है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरीके से होता है। सबसे खास बात, दम, अस्थमा जैसे जटिल बीमारियां हैं उसको हम लोग इससे नियंत्रण में ला सकते हैं, कंट्रोल में ला सकते हैं। और आज के ज़माने में जो कॉमन डिजीज़ है कोलेस्ट्रॉल, उसके ऊपर ये रामबाण इलाज है कि उसको काफ़ी हद तक इस क्रिया करने से हम लोग कंट्रोल में ला सकते हैं। रेचक करके रुकेंगे। और एक बार। ठीक है, रेचक करके रुकेंगे। विश्राम। आसन आप लोग भी छोड़ सकते हैं, गले को साफ कर लग सकते हैं। गले की हमारी ये एक्सरसाइज थी और ब्रीदिंग में भी हमारी जो अवेयरनेस है वो इससे आती है। धन्यवाद। विशाल मोहिरे और मीरामल जोगन जी हमारे डेमोन्स्ट्रेटर थे।